संकुचित, जो अपने कर्तव्य को सही समय पर उसे प्रवाह में नहीं डाल सकते, उनको कैसे कैसे करके उनकी जो विराट भाव में उनको कैसे ईश्वर लाते हैं, ये सबसे बड़ी आनंददायक बात। जो चारों तरफ श्रेष्ठता देखे वो अपने अंदर भी श्रेष्ठता महसूस करते हैं। श्रेष्ठ बोध, जिसका बोध होता है श्रेष्ठता की, वो श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, उसका फल नहीं देखते हैं, कर्म करते। तो विभूति योग में ईश्वर की विभूति को बताते बताते कृष्ण यहाँ तक पहुंच गए कि मैं देवताओं में बृहस्पति, बृहस्पति एक ऐसा श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता में आपकी जिज्ञासा और आपकी ज्ञान को अनुभव करने की शक्ति इतना बढ़ जाती है कि आप स्वयं सब कारणों का कारण जान लेते हैं। आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। आपकी लेख, आपकी सोच, आपका आचरण पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है। राम जी को देखिए, उनका सोच ही तो राम, उनका सोच ही तो त्याग। जब बृहस्पति किस पर कृपा करते हैं तो उनमें बालपन जैसा प्रश्न डालते हैं। वो प्रश्नों को उत्तर ढूंढते ढूंढते वो खेल की तरह जीवन काट लेते हैं। जिनके पास प्रश्न नहीं है, खेलने के लिए संसार में कुछ नहीं, प्रश्न ही खेल, जिज्ञासा ही खेल है संसार। नो जिज्ञासा, नो प्लेग्राउंड। और जितने सारे जनरल्स है, मतलब क्या कहते हैं उसे, सेनापति, सबसे श्रेष्ठ स्कंद है। षडानन स्कंद कार्तिकेय। आपको याद होगा गणेश और कार्तिकेयों की खेल की भाव। एक अपने माँ की चारों तरफ घूमता है और एक मयूर को लेकर प्रकृति के चारों तरफ घूमता है। एक ब्रह्म की चारों तरफ घूमता है और एक प्रकृति। जो प्रकृति में रहकर अपने आप को संयम रख सके, वही तो सेनापति है, वही तो स्कंद है। प्रकृति में इतने सारे आपके और प्रलोभित करने वाले, सम्मोहन करने वाले, आपको हिलाने वाले, आपको अंदर से खोखला करने वाला बहुत सारे आपके पास इंफॉर्मेशन और सम्मोहन वाण सब आ रहे हैं। आप ऐसा सेनापति बनते हो, प्रकृति में आप घूमते हो, आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है, स्कंद के जैसा, कार्तिकेय। तो सेनापतियों में श्रेष्ठता, जो प्रकृति के अंदर में रहकर उन पर कोई असर ना पड़े, वो कार्तिकेय। तो कार्तिकेय को हम माँ सरस्वती का सुपुत्र मानते हैं। उनकी वाहन जब माँ सरस्वती
बैठते हैं उसे नील सरस्वती कहा जाता है। श्वेत सरस्वती, नील सरस्वती। श्वेत सरस्वती आपकी ज्ञान की भंडार है, आपकी शांति का प्रतीक है। जो शांत समय में आप जब कोई भी कर्म करते हो वो शांत सरस्वती की क्रिया होती है। जब प्रकृति में रहकर आप कोई भी कर्म करते हो वो नील सरस्वती की क्रिया है। तो कार्तिकेय को मेधा का, विवेचना शक्ति का देव माना। तो सेनापति कौन है? जिसके पास विवेचना शक्ति। और जितने सारे जलाशय हैं, सबसे बड़ा जलाशय समंदर में, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ जो भी चीज आप देखते हो सब श्रेष्ठ है। जब आपको श्रेष्ठता अनुभव होती है वो मैं हूं। कोई भी अनुभव में आपको श्रेष्ठता अनुभव हो रहा है वो ही मैं हूं। वो तो सिर्फ छोटा मोटा आपको 5-10 एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में आपकी श्रेष्ठता आप नहीं हो, वो ईश्वर है। आपको अच्छा लग रहा है, ईश्वर अवतरित हो रहे हैं। फूल अच्छा लगा, वो ईश्वर। सुगंध अच्छा लगा, वो ईश्वर। सफाई अच्छी लगी, वो ईश्वर। जल अच्छा लगा, जलाशय, आकाश, बादल, ये बड़ा बड़ा पेड़, जो भी अच्छा लगा है, श्रेष्ठता ईश्वर की, आपकी महिमा नहीं है, वो ईश्वर की श्रेष्ठता। आप सिर्फ प्रश्न पूछो और खेल खेल। बिना प्रश्न की कोई खेल नहीं सकता है। यहाँ खेल प्रश्न और उत्तर की होती है। फुटबॉल जैसा मारो, कोई गोलकीपर है। जिसका जिज्ञासा शक्ति कम हो जाता है, क्षय हो जाता है, वो फंस जाता है। और जो खुद खेल नहीं खेलता है, दूसरों को खेल देखता है, वो जजमेंटल, यानी वो एक मानसिक अवसाद में फंस जाता है। दूसरों को खेल देखकर खुद खेलो। तो इसीलिए हम सबको विनती करते हैं कि प्रश्न जरूर पूछिएगा अपने आप से, ईश्वर से। मन में प्रश्न रखिएगा, उत्तर जरूर मिलेगा। बिना प्रश्न का यहाँ कुछ नहीं होता। यू विल नॉट enjoy anything without a question. Ask questions. क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता। हाँ मामा चलेगा। महाशिवरात्रि की आपको अभिनंदन है। आज के दिन, आज की रात को व्यवहार कीजिए अपने शिव तत्व, प्राण तत्व को जानने के लिए और अनुभव करने के लिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात नहीं, बस अपने साथ रहने की बात है। अपने यारी खुद निभाना है, खुद के साथ यारी बनाना है, खुद के साथ रहे। आज आप हर फन आपकी जो है उसको जानना। यू मस्ट नो ऑल योर रिएक्शंस। उसे बेहतर बनाना है। जैसे आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, तो अच्छा जब लगता है आप कैसे व्यवहार करते हो, बुरा जब लगता है आप कैसे व्यवहार करते हो, उससे बेहतर आपकी रेस्पॉन्स को बेहतर बनाना महाशिवरात्रि की कर्म है। हम रेस्पॉन्ड करते हैं। आवर रेस्पॉन्स should develop today. Today is a developmental day of your own response. कोई हमें अच्छा कहा तो हमने क्या कहा?
कोई हमें अनदेखा कर लिया तो हमने क्या, कैसे रिएक्ट किया? डेवलप दैट। हमको क्या करना है? आस्क क्वेश्चंस, खुद से पूछो, किसी और से नहीं, आप ही से पूछो। आप ही से प्रश्न जो उत्तर आता है वो आपका सही उत्तर होता है। किसी और की उत्तर में आपका कोई ज्ञान नहीं बढ़ता है, ना मार्क मिलता है। मार्क मिलता है आप ही की खुद की ढूंढी हुई उत्तर से। आज वो ढूंढने का दिन है। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड? ये जो रिस्पॉन्स हमने किया था, जो याद है, उससे कैसे बेहतर बनाए? इट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स। इट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स। हरिओम दीदी, मैं शारदा बोल रही हूँ। आज तक बोलिए। हम हमको यही पता था, मालूम नहीं था कि हम सोचते थे गणेश की बुद्धि ही श्रेष्ठ है, लेकिन आज कार्तिकेय की सुन के पता चला कि कार्तिकेय के बारे में कुछ पता नहीं था। आप शिव जी की परिवार के बारे में आपको पता नहीं था? नहीं, परिवार के बारे में पता था, लेकिन गणेश की बुद्धि श्रेष्ठ मानते थे हम आज तक। आज पता चला कि कार्तिकेय भी बहुत श्रेष्ठ है। बढ़िया बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप इसको खोलिए तो जरा। तो खुले हुए हैं, प्रकृति में घूम रहे हैं, मैं क्या खोलूं? वो तो बिल्कुल खुले हुए हैं। कार्तिकेय देखिए माँ, सबसे बड़ी ऐतिहासिक जो हमारे जीवन में, हमारी जो बहुत सारे कथा होते हैं, ये कथा हमारे बहुत बहुत मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। वो जो रेस आपने कछुआ और क्या खरगोश। होता है, रैबिट, खरगोश। उसका खरगोश। रेस के बारे में सोचा था, आपने पढ़ा था। अभी कार्तिकेय और गणेश के रेस के बारे में भी हमने पढ़े थे। तो गणेश और कार्तिकेय को रेस में माने वो उनको रेस में लाते हैं। तो वो हाँ कौन सा रेस लेते हैं, वो सबसे मजेदार बात है। वो अपना वाहन, अपना व्हीकल चूहे को मानते हैं, ये अपने मयूर को मानते हैं। चूहे मतलब हाँ जो अंधकार में आपके हर बंधन काट सकता है, वो उनका वाहन होता है गणेश जी का। और अपने हाँ हिसाब से वो सब बंधन, वो संसारिक बंधन से दूर रहकर अपनी माँ यानी ब्रह्म के चारों तरफ घूमते हैं। और देखिए, हाँ मयूर रंग भरा, हाँ प्रकृति की ऐसा कोई रंग नहीं है जो मयूर में नहीं होता है, मयूर पंख में नहीं होता है। सब हाँ रंग, वो रंगीन प्रकृति में, वो प्रकृति की परिक्रमा करते हैं, ये ब्रह्म की परिक्रमा करते हैं। कैसे दोनों बेटे हैं, देखिए शिव जी। हाँ 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 हाँ, समझ में और आया। जो जो प्रकृति की परिक्रमा करते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो सेनापति ही है। पहली बार कैसे खड़े हो गए? आप सेनापति कैसे समझा जाएंगे कि आपके ऊपर प्रहार हो, बाण हो, लेकिन आपका कुछ नहीं हो? तो होता है आप उसे आराम से उसे बंद कर सकते हो। आपकी ओर आता हुआ कोई भी बाण आप उसे निष्क्रिय कर सकते हो। इसीलिए आप सेनापति हो। प्रकृति में जाओ और आपका कुछ ना बिगड़े तो आप एक सेनापति बन जाते हो। बाण तो चारों तरफ, 5 इंद्रियों के लिए बाण। हाँ हाँ दीदी, समझ में आया। शबननी हाँ। बढ़िया। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चिन् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम ॐ शांति शांति शान्तिः शान्तिः। शांति। बहुत सुंदर आज आपने बताया, जो रिस्पांस की बात बताई कि शिवरात्रि का क्या मतलब है, बहुत सुंदर।
आज महाशिवरात्रि में आपकी जितने सारे आपने आपने कोई कोई आचरण दिखता है, कोई कोई आचरण अपने अंदर में सीमित रह जाता है, वही बवाल मचाता है। वो जो आचरण आपने अपने अंदर रख लिया, उसी पर काम कर, डिसॉल्व इट। बहुत सुंदर, गुड। वेरी नाइस। आज थैंक बहुत यू काम मामा, है। थैंक यू बहुत काम है आज। हरिओम। थैंक यू हरिओम, दीदी। हरिओम, हरिओम। ये श्लोक में बताया ना, ये दोनों गणेश और क्या नाम है, स्कंद, कार्तिकेय। माने कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद